नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। आज का जो हमारा कार्यक्रम है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, ये इस सीरीज का 92 नंबर का कार्यक्रम है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अगर हम देखें तो आज तक 572 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है। यूँ कहें कि इस सीरीज में आज तक 572 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है। साथ ही साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 573वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है, जिस कुंडली का निःशुल्क रूप से अध्ययन होना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। अगर इस कार्यक्रम को आप देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है, इस कार्यक्रम से आपको कुछ लाभ होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये पहली जन्म कुंडली जो होगी ये 573वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। ये चंदा देवी की आईडी से है और योगेंद्र जैन की जन्म कुंडली है। तो योगेंद्र जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 3 जुलाई 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 12:54 PM और चित्तौड़गढ़, राजस्थान। कन्या लग्न की कुंडली है आपकी और राशि आपकी वृश्चिक है। भूमि तत्वीय लग्न है और जल तत्वीय राशि है, ये तो ठीक है, लेकिन लग्नेश और राशिश जो कि बुध और मंगल है तो आपस में अति शत्रु होते हैं। ये प्रश्न किया है इन्होंने, गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। इस कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश भाग्यस्थ है और दशम भाव में सूर्य बैठे हैं। तो अगर आप मुझसे योगों की बात करें तो आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के लगने के योग तो हैं, लेकिन बात आ जाती है चंद्रमा और मंगल की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना। आपकी जो लड़ाई है ना इस मार्ग में, सरकारी नौकरी को लेने के मार्ग में, मतलब आप यहाँ हैं और सरकारी नौकरी यहाँ है, तो ये जो मार्ग है, इस बीच में जो लड़ाई है ना, वो आपकी किसी के साथ है नहीं, बस आपकी आपके मन के साथ में है। चंद्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, आप समझ ही सकते हैं कि मन को ये बेहद अशांत बना करके रख देता है, कंसंट्रेशन को तो पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर भी आपकी कुंडली में प्रबलतम योग है, सूर्य और राहु की युति है जन्म कुंडली के दशम भाव में। दोनों ही यहाँ पर कारक होते हैं। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं, यहाँ के कारक होते हैं, और राहु दशम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ गुरु भी जा करके वहीं बैठे हुए हैं, तो सूर्य और गुरु की युति भी है, तो जन्म कुंडली में योग तो है। अब हुआ क्या है कि सूर्य और राहु बिल्कुल एक नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। इतनी आसानी से मिलेगी नहीं सरकारी नौकरी, और उसका कारण क्या है, सीधी सी बात है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना। चंद्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना आप ले ही नहीं पाएंगे। आपकी सबसे ज्यादा लड़ाई होगी वो होगी खुद से, खुद के मन से। परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी लेंगे तो। फिर भी इस कुंडली में 22 मार्च 2023 के बाद ही प्रबलतम सरकारी नौकरी को लगने के योग आ रहे हैं। अगर आपका प्रयत्न उस लेवल का है और आपने अपने मन को काबू में कर लिया तो आप बिल्कुल सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही अंदर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबलतम योग बनते हैं। मेडिटेशन करिए, उपाय मेरी तरफ से आपके लिए बस एक होगा, मेडिटेशन, ध्यान करिए, जितना अपने आप मन को कंट्रोल कर सके। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, शाम को 7 बजे के बाद में, और सूर्य भगवान की आराधना तो कर ही रहे होंगे तो करते रहिए। अगली जन्म कुंडली है सोनी रॉय जी की। तो सोनी रॉय जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1996। दोपहर के 12:30। जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है और सिंह राशि आपकी है।
क्या मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? अगर हाँ तो क्या कभी कोई पोस्ट मिलेगा मुझे? और गुरुजी ज्वाइन कब करूं, टाइम बता दीजिए। 1996 का आपका बर्थ है और कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। लग्नपति शनि बनते हैं जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि और केतु की युति हो गई जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में। दशम भाव में सूर्य बैठा है आपकी जन्म कुंडली में। दशम भाव ही शासन प्रशासन का होता है, जनता का होता है, और चतुर्थ भाव से भी जनता का विचार किया जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में लग्न के पास में तो बल नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र स्वराशि के बैठे नवम भाव में, तो अपने चतुर्थ भाव को बली करेंगे। और दशमस्थ सूर्य है, तो इस कुंडली में जनता के भाव तो मजबूत ही हैं। और रही बात राहु की, जो कि कारक होते हैं राजनीति के, वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन कन्या राशि में है। तो कन्या राशि को ये खुद की राशि मानते हैं। मूल त्रिकोण का कहा गया है, मूल त्रिकोण नहीं स्वराशि का कहा गया है, मतलब कन्या राशि में राहु अपनी राशि मानते हैं। मूल त्रिकोण का कंसेप्ट क्योंकि वृषभ और मिथुन में आ जाता है राहु के लिए, तो कन्या राशि को ये खुद की राशि मानते हैं। तो आप जा तो सकते हैं, इस कुंडली में राजनीति में जाने के योग है। चंद्रमा और मंगल की संयुक्त दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है, तो ये भी अच्छा ही माना जाएगा कहीं ना कहीं। शुक्र भी बली है, भाग्य शुक्र के भाग्य भाव में भाग्य का साथ भी दिखाई पड़ रहा है। गुरु बुध की युति रुद्र योग भी लगा हुआ है जन्म कुंडली के लाभ भाव में, तो लाभेश भी लाभ भाव में है। हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट है, लेकिन ठीक है। इस कुंडली में जो योग होने चाहिए वो तो हैं आपके, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस लग्न कमजोर है तो हो सकता है कि लेते लेते जाने में दिक्कत हो, संघर्ष होगा आपके साथ में। इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बैठे तो है जाकर के शनि के नक्षत्र में, लेकिन फिर भी जो लग्न का मान आपकी कुंडली में कमजोर है, और लग्नेश जो राहु की दृष्टि से दृष्ट है, कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनेंगे ही बनेंगे। आसान नहीं होगा, लेकिन षडबल में है सूर्य के पास में बल। और कब जाना चाहिए आपने पूछा है, तो मुझे लगता है कि 2023 के अप्रैल के बाद ही सूर्य की महादशा में शनि का अंतरी नवम पंचम योग में बैठे हुए हैं, आपको यहीं पर राजनीति में जाना चाहिए। अब फिर से वही बात को मैं अपनी दोहरा देता हूँ, मैंने कई एक बार दोहराई है, बृहद कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में भी बताइए जब इस तरह के प्रश्न आए हैं। तो एकमात्र आपके योग होने से, आपकी दिलचस्पी होने से आप राजनीति में, एक्टिंग की फील्ड में सफल नहीं हो सकते। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ इस तरह का होना चाहिए, या आपका सपोर्ट कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपको राजनीति में इन्वॉल्व करा दे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल जाने की अगर तैयारी है तो अप्रैल के बाद में ही, 24 अप्रैल के बाद में आप जा सकते हैं। जन्म कुंडली में कोई योग है कि राजनीति में सफलता दिला सकते हैं आपको। और आगे बढ़ते हैं, तीसरी जन्म कुंडली ले लेते हैं आज के इस कार्यक्रम की। ये नतलीना जी की है, तो नतलीना जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इनका है, आप नोट करिए, 6 मार्च 1997, सुबह के 4:25 का जन्म है, और कटक उड़ीसा। मकर लग्न है और मकर राशि है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। लग्न में ही गुरु बैठे हैं, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो ठीक है। इन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कब होगा, बहुत परेशानी फेस कर रहे हैं जीवन में। परेशानी क्यों फेस कर रहे हो आप? कुंडली में मकर राशि है ना, तो वर्तमान समय में शनि की 7.5 आपको चल रही है, और जिस उम्र में 1997 का आपका बर्थ है, तो 25-26 साल की जब उम्र है, इस समय पर जब 7.5 आती है तो करियर को लेकर के परेशान करती है, करियर को लेकर के ही स्ट्रगल होता है। वैसे शनि और चंद्रमा तीसरे 11वें के संबंध में है, और शनि का संबंध एकाएक चंद्रमा से नहीं बनता, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी तो हो ही रही होगी। चंद्रमा लग्नगत है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जाकर के, तो इस कुंडली में मार्केश हो जाता है ना, सूर्य के उनके नक्षत्र में है। राहु में बुध का अंतर है। और रही बात आपने पूछा सरकारी नौकरी, तो दशम भाव का स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, शुक्र वर्गोत्तमी है, और सूर्य के पास में 21 अंश का बल है। सूर्य षडबल में कमजोर है, लेकिन नवमांश में उच्च के हैं, ये प्लस पॉइंट हुआ। लग्नेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठे और पराक्रमपति जाकर के लग्न में बैठे, तो लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन, ये मात्र एक चीज आपसे चाहता है, आपको इस जीवन काल में, इस अपने पूरी लाइफ में जो भी कुछ चाहिए वो सब मिल जाएगा, लेकिन आपको पराक्रम से मित्रता करनी होगी। लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन बस एक ही चीज को सूचित करता है कि आपकी जो भी चाहत है वो आपको मिल रही है या मिल जाएंगी, अगर आप पराक्रम को अपना मित्र बनाते हैं, अगर आप पराक्रम करने से नहीं घबराते हैं तो। वैसे भी शनि जाकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आपको रगड़ना तो होगा ही, वो आपको रगड़ेंगे, रगड़ करके चमकाएंगे, और उसके बाद में फिर आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो हाँ, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, लेकिन अभी नहीं, अभी समय लगने वाला है।
फिर भी अगर तैयारी है तो 2023 के दिसंबर के बाद में सरकारी नौकरी लगने के योग है। आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए अगर अच्छी तैयारी है, क्योंकि 97 का आपका जन्म, मुझे लगता है 3-4 साल से तो कर ही रहे होगे तैयारी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आज से ही चालू करोगे विश्लेषण देखने के बाद में। तो 10 जुलाई 2023 से योग बन जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो आप बिल्कुल अपना प्रयास जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। बैंकिंग में जाने के योग बहुत प्रबल है। करीब में अगर आप बैंकिंग की तरफ प्रयास करें तो बैंकिंग में आपका हो सकता है। तैयारी बिल्कुल मन लगा करके करिए। लग्नगत चंद्रमा है, गुरु और चंद्रमा की युति गजकेसरी योग है। मन भी आपका लगता है, बस राहु की दृष्टि है, थोड़ा सा मन भटकता है, लेकिन ठीक है। मन पर अपने नियंत्रण करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन आप भी करिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए। साथ ही साथ सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाया करिए और शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित किया करिए। ये उपाय आपके लिए अच्छा होगा। बाकी 7:30 चल रही है, तो जो चीज़ें करने को बताई हैं उनको तो लाइफ लॉन्ग करिए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ नित्य 3 बार समय निकालिए। 10 मिनट लगता है 3 पाठ करने में, समय निकालिए, स्नान करके बैठिए और 3 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। आप देखेंगे कि जो स्ट्रगल वाली आपने वर्ड यूज़ किया है, 7:30 से संबंधित जो भी आपको परेशानी उसमें कमी आएगी। निरंतरता के साथ में करिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है, ये है मुकेश कुमार जी की। तो मुकेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 31 अगस्त 1999, 14:35 दोपहर के 2:35 हैं और गंगानगर राजस्थान। धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी। राशि आपकी मेष बनती है, तो अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि लग्नपति का जाकर के पंचम भाव में बैठना, पंचम भाव के अधिपति मंगल बनता है जाकर के 12वें भाव में इस बार राशि के, लेकिन केंद्र आपकी कुंडली में खाली है। कोई बात नहीं, लेकिन लग्नेश पंचम में बैठे हैं और नवमेश नवम में ही बैठे हैं, इसको बढ़िया माना जाएगा वर्गोत्तमी होकर के। मुझे कोई 3 करियर बताइए प्रेफरेंस वाइज जिसमें मैं कामयाब हो सकूँ। मेरे करियर बताने से अगर आप कामयाब हो रहे होते हैं तो क्या नहीं था, इस कुंडली में मैं 10 करियर आपको बता दूँ। निर्भर करता है कि आप सेटिस्फाइड किस करियर में होते हैं, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, और जब आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे तभी आप, क्या वर्ड यूज़ किया है आपने, कामयाब हो सकेंगे। तो मेरे करियर बताने से नहीं होगा, ये आपको ऑप्शंस मुझे बताने चाहिए थे कि आपके पास में ये ऑप्शंस है, इनमें से कोई आप एक चूज करके बताइए। फिर भी देख लेते हैं आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बन रहा है। बैंकिंग के क्षेत्र में आपकी कुंडली सफल हो सकती है। बाकी फिर आप धनु लग्न के हैं, भाग्येश की दशा है। मुझे लगता है शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा होगा। 99 का जन्म है, हो सकता है फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएशन आपका लगभग कंप्लीट हो। अगर इच्छा है, मन है, तो इस कुंडली में शिक्षा की लाइन में जाना, प्रोफेसर बनने के बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप पढ़ सकें, क्योंकि केंद्र खाली है तो दिक्कत है तो होंगी किसी भी प्रोफेशन में जाए, लेकिन अगर आप पढ़ सकें तो यूजीसी एनईटी की तैयारी कर लीजिए। लेक्चररशिप की लाइन में आगे जाना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी क्या कहा जाए, क्योंकि आपने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, तो एक बार कुंडली अध्ययन कराइए और फिर उसके बाद में बातचीत करके विचार करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए। एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये विवेक शुक्ला जी की है। तो विवेक शुक्ला जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 12 अप्रैल 1982 और समय है 5:05 शाम के 17:05 और जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है। लग्न में मंगल और शनि की युति है आपकी जन्म कुंडली में। समझ रहे होंगे इस चीज को आप, ये विस्फोटात्मक योग बन जाता है। लग्न में मानसिक अशांति, चंद्रमा नीच राशि में बैठे हुए हैं जाकर के, शनि की दृष्टि से दृष्ट, प्रबल मानसिक अशांति दिलाने वाला, साथ ही साथ बेचैनी घबराहट कराने वाला। लग्नगत मंगल, धैर्य की कमी अत्यधिक, और शनि किसी कोई भी काम वक्त पर नहीं होना, फलस्वरूप लड़ाई आपके अंदर ही अंदर आपकी खुद से ही होती है। और अष्टमपति जाकर के लग्न में बैठे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां। षष्ठेश और अष्टमेश की युति लग्न में है। पंचमेश को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन है तो वो षष्ठ के स्वामी ही और रोग के कारक है शनिदेव, जाकर के लग्न में अष्टमेश के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं और इन दोनों की दृष्टि सूर्य पर अर्थात आपके इम्यूनिटी पर पड़ रही है। परेशानी तो है आपकी जन्म कुंडली में। गुरु जी बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूँ,
काम करने बढ़ता हूँ वो रुक जाता है, मन बहुत विचलित रहता है, पैसे आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, नौकरी भी छूट गई है, मैं मेहनत से नहीं घबराता गुरुजी, विदेश भी जा सकता हूँ, ये बिजनेस ठीक रहेगा, क्या करूँ, मदद कीजिए, बहुत परेशान हूँ। परेशानी का यही कारण है, ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। मंगल और शनि की युति जो लग्न पर मिल गई है और चंद्रमा का नीच राशि में बैठकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट होना, सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, सूर्य भी आपकी कुंडली में 28 अंश पर बैठे हुए हैं, वर्गोत्तमी है हालांकि, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो जो संघर्ष आपने जीवन में लिखवाया हुआ है वो तो अभी स्वीकार आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और शनि की ढैया आपको प्रारंभ हो गई है। साथ ही साथ शुक्र की महादशा में शनि का अंतर आपको 8 जनवरी से चल रहा है। एक सूत्र है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि शनि को दुख का कारक कहा गया है और शुक्र को सुख का कारक कहा गया है। तो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, अगर ये दोनों ही ग्रहों के पास में बल अच्छा हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये व्यक्ति को परेशान करता है, मानसिक रूप से नाना प्रकार के कष्ट परेशानियां देने वाला होता है। चंद्रमा का नीच राशि में बैठना और नीच होकर के वर्गोत्तमी हुए हैं और वहां पर भी राहु की दृष्टि से दृष्ट है, यहाँ पर शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो चंद्रमा के पास में बल है, लेकिन क्या बात है कि शनि की दृष्टि से दृष्ट है, अनुराधा नक्षत्र में होकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए, नीच के हैं, मन को बेहद अशांत कर देंगे और लग्नगत मंगल आपको धैर्य लेने नहीं देंगे, जो भी आपको चाहिए तुरंत चाहिए, और लग्न में शनि बैठे तो कोई काम वक्त पे होने नहीं देंगे। अष्टम पति के लग्न में जाकर के बैठना, अष्टम भाव परेशानियां का है, कष्ट का है, वो लग्न में जाकर के बैठे वो व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं। प्लस पॉइंट है कि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं लेकिन वो भी नीच राशि में और वो भी नीच वर्गोत्तमी हुए पड़े हैं, तो दिक्कत तो है। सप्तम पति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना और पैसे आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, आपने कहा है। तो धनपति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, लाभपति पराक्रम भाव में, लाभेश पराक्रम है तो पराक्रम से ही धन आएगा, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। जो आपने कहा मेहनत से आप नहीं घबराते, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी कुंडली के प्लस पॉइंट को पकड़िए कि दशम भाव में राहु बैठे हैं और दशमस्थ राहु आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के लिए सदैव प्रोत्साहित करेंगे। दशम में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं, उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो आपको धन कमाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। राहु आपके इर्द गिर्द ऐसा जाल तो बनाएंगे ही बनाएंगे कि आपके डिजायर्स को बढ़ा दें। वैसे भी बुध की दृष्टि, लग्नेश की दृष्टि लग्न पर है, भले ही वो कमजोर है लेकिन महत्वाकांक्षा तो आपके अंदर है ही। राहु कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको ही लेकर के आपको आगे बढ़ना है, जैसे कि बुध की दृष्टि का लग्न पर होना पहला पॉइंट, राहु का दशमस्थ होना, उसका आप लाभ ले सकते हैं। धन का संचयन देखिए इस कुंडली में नहीं है, व्यधिक की स्थिति क्लियर दिखाई पड़ रही है। और धनपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना ये ऋण की स्थिति को प्रदर्शित करता है कि जो आपका ऋण है या जो आपकी पैतृक संपत्ति इत्यादि है वो ऋण में फंसे, तो इस बात के भी योग है, तो संभल के रहिए। ऋण लेने से ही आप बचें। मैं आपको ऋण देना तो है ही, देंगे कहाँ से जब होगा नहीं तो, लेकिन आपको लेने से भी बचना है। ऋण लेने से जितना बचेंगे उतना आपके लिए ये सावधानी या आपकी तरफ से आपकी सावधानी होगी आपके जीवन की, तो इस चीज का पहली चीज पर ध्यान रखिए। पैसा आने का रास्ता, लाभपति जाकर के बैठे पराक्रम भाव में नीच राशि में, तो लाभ का रास्ता पराक्रम से ही है। और नौकरी भी छूट गई है, वो शनि की ढैया अपना आई और शुक्र में शनि का अंतर तो आपको चल ही रहा था। घबराइए नहीं, भगवान के शरण में जाइए और उपाय बताता हूँ उनको करिए। बाकी 26 फरवरी 2023 से ही नौकरी मिलने का योग है, अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको नौकरी यहाँ पर मिल जानी चाहिए। फरवरी से 26 फरवरी से लेकर के 7 सितंबर के बीच में नौकरी लगने का प्रबलतम योग है, यहाँ पर आप प्रयास करें। आपकी गोचर कुंडली के अनुसार अगर देखते हैं तो शुक्र का संचरण अभी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चल रहा है, पंचम और षष्ठ, ठीक है। मुझे लगता है कि फरवरी 26 फरवरी के बाद ही, इस मंथ के एंडिंग के बाद ही नौकरी लगने के योग है। आप अपना प्रयास वहां जारी रखिए। गणेश जी की आराधना करिए, नित्य 5 माला जाप करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का। इससे आपके राहु भी कंट्रोल में आएंगे, राहु का लाभ भी आपको मिलेगा और आपके लग्न को बल मिलेगा। साथ ही साथ नित्य मंगलवार से प्रारंभ करिए या शनिवार से प्रारंभ करिए, जब भी आपकी इच्छा हो नित्य जाइए हनुमान जी के मंदिर में, रोज जाना है आपको और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। वहीं पर बैठ करके हनुमान जी की 3 या 7 परिक्रमा करनी है और जो परेशानियां आपने यहाँ लिखी है वो उनको बतानी है। इससे आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनेगा और जो आत्मविश्वास भी कम है सूर्य भगवान को भी जल दिया करिए, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो कुछ हद तक ठीक तो हो ही सकेंगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ। तो आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा आज इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है
तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए कार्यक्रम को लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।